नमस्कार राजीव जी। नमस्ते जगू जी। आज हम वो एक टास्क दिया है। हाँ जी। मेरे पास भी फोन आए हैं और आपने भी बताया कि आपके पास भी हाँ जी। कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था बच्चों के ऊपर, हाँ जी। कि हम लोगों को अ, परीक्षा में बच्चों के लिए हमने जो बनाया तो वो बहुत पसंद किया गया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि थोड़ा सा इसमें टेक्निकली हमें और डीप बनाएं ताकि हमारे बच्चों को फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा डीपली इसमें थोड़ा सा और बताइए। जी। तो अब ये बताइए कि हम एग्जाम स्ट्रेस में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हाँ जी। क्या हम बच्चों को हम बदल सकते हैं? तो मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ कि एक तो हमको बहुत सारी चीजें कैजुअली नहीं लेनी है। जी। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ टूल्स हैं जी। साइकोलॉजी में, या इवन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं अननोइंगली। जी। तो उन टूल्स को हमेशा यूज करने की कोशिश करें। देखिए सर, टाइम मैनेजमेंट है। जी। टाइम मैनेजमेंट एक बोलने की चीज नहीं है, एक पूरा समझना पड़ता है कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, हम कितना मैनेज कर पाते हैं टाइम को, हम्म। एक एक क्षण को कैसे उपयोग कर पाते हैं, कितनी देर में बोर हो जाते हैं। ये हमको कई बार पता होता है। हम्म। जनरली क्या करते हैं बच्चे, पूरा एक एक घंटे का टाइम बना लिया जी। कि भैया बिल्कुल मैं बिल्कुल। लगा। टाइम शीट वाली की 4 घंटे में ये एक घंटा पूरा ये पढ़ूंगा, एक घंटा ये पढ़ूंगा। आप स्कूल में देखा है बच्चों ने कि हर पीरियड आधा आधे घंटे का ही होता है। हर एक पीरियड मतलब हम ज्यादा देर तक कंसंट्रेशन एक चीज में नहीं रख पाते। जी। हमारी क्या है कि अंदर जो अ, सोचने की क्षमता है ना, वो लिमिटेड है। हमारा ध्यान ना भटकने लग जाता है। जी। और जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो वो क्या करना चाहिए? क्या हमको रील देखनी चाहिए उस वक्त? हम्म। क्या हमको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए हम उस वक्त, या हम कुछ और कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। नहीं, मेंटल हेल्थ पे बच्चों को काफी काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पे पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। टीचरों को भी पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे पे क्या है, तो मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है। फिजिकल स्ट्रांग तो हम बच्चों को बनाते हैं, बिल्कुल। बेटा दूध पियो, च्यवनप्राश लो, और ये और वो, एग्जैक्टली। काफी सारी चीजें हैं आज के टाइम में मार्केट में हाँ हम जी। हाँ देते हैं जी। हाँ बच्चों को पढ़ने के। लेकिन मेंटल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ वर्क का करने का भी तरीका है। आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक बात चल रही थी हमारी कि हम लोग कितने परसेंट काम, मतलब पूरे दिन भर में ये 100 शर्टें हैं, आप कितनी पहन रहे हाँ जी। हैं? पूरा दिन भर में पढ़ते हैं तो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये क्या, मतलब जहाँ ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ जी। लेकिन इसका भी एक सिद्धांत है। बिल्कुल। ओके। हाँ। हाँ जी, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। अरे भाई, इसका बड़ा एक मतलब सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांत बोलते हैं उसको। हाँ जी। जानते होंगे पेरेटो जो है, मतलब ये विल पेरेटो है, 15 जुलाई 1848 में पेरिस में जन्म हुआ था। वाह। ये फार्मूला 2080 के रेशियो का एक फार्मूला लेके आए थे। दिमाग 20% कोई काम करता है, उसको रिजल्ट सेंड आता है। बिल्कुल। और मतलब ये बहुत जबरदस्त, इन्होंने बहुत सारी स्टडी की, ये मतलब ये वैसे पेशे से इंजीनियर थे और अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और फिलोसफर भी थे ये। कि हाँ, इन्होंने इस पर बड़ी रिसर्च करी कि कोई भी चीज होती है हम केवल उसका 20% यूज करते हैं, 20% रिजल्ट आ जाता है। तो सोचो, किसी चीज को हम 20% अगर यूज कर रहे हैं और हम उसका 80% रिजल्ट दे रहे हैं। पहला तो सिद्धांत आप से हम पहले भी डिस्कस करा था। हाँ जी। हाँ जी जी। जी जी। तो पेरेटो सिद्धांत जो है बहुत अच्छी थेरेपी है। इस पे काम करना, आप, मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में थोड़ा सा इसको हाँ जी जी, आपने जब इस विषय को वो लेकर ही आ गए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमको सोचना चाहिए एक बार कि बजट हमारे कितने बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 100 शर्ट है तो मैं एक्चुअली पहनता कितनी हूँ। जी। तो आप ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास 15-20 शर्ट है तो मैं 5-6 शर्ट्स कुछ ज्यादा ही रिपीट करते रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज्यादा पसंदीदा होती हैं। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो मैंने फिर लेकर बैठ गया हूँ, बट आज तक पहने ही नहीं है, क्योंकि उनको मुझे कुछ यूज समझ नहीं आता कि मैं लिया क्यों था, तब अच्छा लग रहा था। तो यही प्रिंसिपल का कमाल है, वो ये हमें समझना चाहता है
एक्चुअली मैंने देखा था परेटो ने अपनी एनालिसिस के अंदर कि जो दुनिया की सारी पैसे है जी। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब उन्होंने पाया, आश्चर्यचकित रह गए कि सिर्फ 20% लोग हैं जो पूरी दुनिया के 80% पैसों को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक उनके लिए वो था जब उन्होंने जाना। और ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल हमारी और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, हाँ बट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, और क्वालिटी में भी यूज होता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में। एक्चुअली जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पश्चिम यहाँ से फॉर एग्जांपल उत्तर नगर जाता हूँ, जी जी जी। तो अगर मैं रियली में एनालिसिस करता हुआ जाऊंगा तो मैं पाऊंगा कि सिर्फ 20% जगह ही मुझे जाम मिला, हम्म। 20%, बट उसने मेरा 80% टाइम खा लिया। ये यही यही चीज बच्चों के साथ होती है ना। मन में 20% जो उन पे जो विचार आते हैं ना, वो 80% उनको तनाव दे जाते हैं, प्रेशर दे जाते हैं। बिल्कुल बस यही इसका मूल जो सार है, यही इसी पे उनको काम करना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। तो 20% जो वो विचार आ रहे हैं, हम्म। तो पहली बात तो बच्चों, आपको उनको जानना है, ठीक है ना। तो पहले जो विचार है जो कि आप उनको जानते ही हैं पहले, और हम्म। उसके अंदर ज्यादा उन पे विश्वास नहीं करते हैं, सम रह जाते हैं। हम्म। तो अगर नॉर्मल विचारों पे अगर आप सम रह जाओगे, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, उनकी परवाह नहीं करोगे, तो ये 20% जो टेंशन क्रिएट करती है ना चीजें, इस पे भी आप सम रहने सीख जाओगे। तो जब आप 20% इन चीजों को समझने सीख जाओगे तो आपको 80% फ्रीडम मिलेगी एक्चुअली। मतलब इतनी, आप एक बार करके देखिएगा कि अपने आप एनालाइज करके देखिए कि कैसे कैसे प्रेशर आ रहा है दिमाग में। कैसे कैसे आपको एक विचार कौन था कि एक्स बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया उसको, आप अपने में उस पर लगे रहे। एट टाइम्स क्या होता है कि जैसे विचार दिमाग में कौन था कि एक्स बच्चा मुझसे अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, हम एकदम किताब छोड़कर सोचने लग जाते हैं कि वो क्यों कर रहा है। जी। इनमें इसमें क्या होता है कि जैसे ये फॉर्मूला है 20 और 80। 20% विचार हमारे 80% अगर हमें तनाव दे रहे, तो हमको ये याद रखना कि हम 20% अपने माइंड के अंदर ऐसी क्या चीज लाएं जो 80% हमको मेंटली स्ट्रेस से निकाले, बिल्कुल। हमको बेटर जो है ढंग से एनर्जी दे, हाँ जी। टाइम मैनेजमेंट पे हम उसका यूज करें। हमको 20% वो लाना है जिससे हमें 80% पॉजिटिविटी की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है जगवंत जी। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आना चाहता जी। हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम उन चीजों को ही आकर्षित करते हैं जो कि हमारी दिल में होती है, ठीक है। जी। विचार कौन था आपको, नेगेटिव विचार। जी। अब आप बैठ गए उसको सोचने के लिए कि ये बच्चा तो आगे कर रहा है, मुझसे बहुत आगे बढ़ गया है, जी। तो आपने ना अप्रत्याशित रूप से उसको एक शक्ति दे दी है। वो बच्चा वहां पर अच्छा कर ही रहा है क्योंकि आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं। जी। अब आप वो विचार अपने पे केंद्रित कर दीजिए और ये सोचिए कि भैया वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप उसको पॉजिटिव तरीके से सोचिए ना, वो भी तो बच्चा है दूसरी, ठीक है ना। हो सकता है कि वो मैथ्स में आपसे ज्यादा अच्छा हो, बट फिजिक्स या किसी सब्जेक्ट में तो आपसे ज्यादा होंगे। चलो कुछ नहीं, तो आप एटलीस्ट खेल में तो ज्यादा, एक चीज में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं तो दूसरी चीज में भी हो सकते हैं, ये मानना है आप। और अगर आप अपना पास देखेंगे तो हो सकता है कि वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं एट टाइम्स पीछे रहा हो, ठीक है। अगर वो इंटेलिजेंट भी रहा है तो मगर आप कोशिश तो कर सकते हैं। जी। तो इसलिए आप सिर्फ पॉजिटिव नहीं भरिए अपने अंदर, क्योंकि जब आप सोचेंगे कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होके रहेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बस। जो हम सोचते हैं वैसा होके रहता है। एट टाइम्स अगर आप सिर्फ यही सोच लेंगे कि मेरे एग्जाम में अच्छा होगा, सिर्फ सोचने भर से मैं बताता हूं कि सारे का सारा जो कायनात है ना, वो आपके सामने उन्हीं पन्नों को खोलेगी जो एग्जाम में आएंगे। जी। वो क्वेश्चंस ही आपको दिखाएगी जो आपके एग्जाम में आएंगे, पर अंदर वो लेकर आना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा होने वाला है मेरे साथ एग्जाम में, और बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। जब अंदर कामनेस के साथ कॉन्फिडेंस आता है तो पूरी हर कोई आपको मदद करता है। जाएंगे बाजार में या कहीं पर भी तो आपको टीचर या कोई भी ये बोलेंगे अंकित तुमने क्वेश्चन देखा, हम्म। हो सकता है तो रेलिवेंट क्वेश्चन अभी तक हमने देखा ना, बट एग्जाम में आने वाला हो, आप घर जाके क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि आप हर साइन मिल रहे हैं।
ठीक है। परेटो प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको टूल्स देते हैं, बेसिकली टूल्स है, साइकोलॉजिकल टूल्स भी हैं, फिलोसफिकल टूल्स भी हैं, और हम कैसे वो अपने जीवन में उनको उपयोग करते हैं हम पर है। हम नेक्स्ट वीडियो में अ, जौहरी विंडो के थ्रू बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये और बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। बच्चों को, टीचरों को जौहरी विंडो के थ्रू कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो यूटिलाइज कैसे कर सकते हाँ हैं, उस पे हम एक बिल्कुल, देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही डिस्कशंस लेकर आते रहते हैं टूल्स के साथ। बेसिकली क्या होता है, हमको पता होती है चीजें कैसे कंट्रोल करनी है, बट टूल्स नहीं होते हमारे पास। मेन टूल्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब आपके टूल्स मिल जाते हैं ना, तो आप अपना दिमाग केंद्रित कर देते हो टूल्स, और मल्टीफोल्ड एनहेंस कर देते हो आपकी स्किल्स को। आज हमने जो है एग्जाम्स स्ट्रेस को हमने पेरेटो सिद्धांत के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। हाँ जी, हाँ जी। तो और आशा करते हैं कि बच्चे इसके उपयोग करेंगे, जी, और अपने को बहुत ही सक्सेसफुल करेंगे, और एग्जाम्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छा करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो थैंक मच।